वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में दो और बातें आज निकल करके आई हैं। हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जितने भी विरोध करने वाले प्रोटेस्टर्स हैं या जो लोग इस आंदोलन के समर्थन में हैं, अब उनकी मांग एक उस पर केंद्रित हो गई है। दूसरा प्रमुख बिंदु है कि सब अब अलग थलग हो गए हैं। पहले जो लोग अलग थलग हो गए हैं उनकी बात करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं कि जो बात किस बात पर सहमति है कि ये इसके बिना बात बनेगी नहीं। अब सोनम वांगचुक ने अपना जो है अनशन समाप्त कर दिया है। ये कहते हुए अनशन समाप्त कर दिया है कि जिन जिन बातों की मांग उन्होंने की थी उसको प्रॉमिस किया है कि वो पूरा करेंगे। उसमें कॉम्पनसेशन वाला मामला है और जो FIR या जो छात्रों पर कोई पुलिस कार्रवाई ना हो, ये मामला है। सोनम वांगचुक ने अपना ड्रॉप कर दिया है। इनको ड्रॉप मतलब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात पर उन्होंने जिद नहीं की और अपना उन्होंने फास्ट जो है वो ख़त्म किया। JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने की मौजूदगी में उनको जूस पिलाया गया और उन्होंने अपनी बात तोड़ी और उसके बाद वो लगातार सोशल मीडिया पर अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा जो गुट है वो अभिजीत दीपके वाला है, जो ये कह रहा है, उनके दो नुमाइंदे नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिल करके आए और उन्होंने अपनी मांगे रखी। 3 मांगे हैं। 3 मांगों में मोटा मोटी सहमति है और मिलते जुलते ही हैं, जो सोनम वांगचुक से मिलते जुलते हैं। लेकिन जो तीसरा है कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बात आगे नहीं बढ़ेगी, यही डेडलॉक है और ये लगातार वो रिपीट कर रहे हैं और शायद इस पर सहमति ना भी बने। कल तक का मतलब आज तक का टाइम है जब इस पर चर्चा होगी। उसके पहले क्या रिज़ाइन दे देंगे या क्या बात होगी, वो स्थिति अभी बनी हुई है, उस पर सबकी नज़र भी है। लेकिन जिस तरह के संकेत या जिस तरह की बातें आ रही, उससे लग नहीं रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र के लिए कहा जाएगा। लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र के लिए कहा जाता है तो ये बड़ी जीत होगी कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए, सबके लिए। लेकिन शायद ऐसा हो ना कि धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करें। धर्मेंद्र प्रधान को जाना है, उनका लगभग तय है, वो जाएंगे, लेकिन विरोध के कारण नहीं जाएंगे। उनको 2 महीने 3 महीने बाद या 1 महीने बाद जब मंत्रालय में बदलाव होगा, रीसफल होगा, तो उनको कोई दूसरा मंत्रालय दे दिया जाएगा। हो सकता है कि उनका मंत्रिमंडल मतलब वो बने रहें लेकिन मंत्रालय बदल जाए, ये लगभग तय है। लेकिन क्या इस सब के बीच सहमति क्या बनती है? अब जो 2 वो हो गए पक्ष, अब इसमें दीपके का पक्ष और सोनम वांगचुक, इन दोनों के बीच में न केवल असहमति दिख रही है बल्कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो कुछ ज़्यादा ही बोलना शुरू कर दिया। जो तीसरा पक्ष है वो 120 लोगों को राहुल गांधी ले करके पहुंच जाते हैं राजघाट और वहाँ पर राष्ट्रगान गाया जाता है। अब कुल मिलाकर के 120 सांसद जब संसद सत्र में है तब लेकर के राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। 150 भी नहीं पहुंचे। तो ये इंडिया अलायंस का पूरा घटक दल है, वो भी पूरा साथ नहीं दिख रहा है। वैसे DMK अलग राह लिए हुए है। जो शरद पवार की पार्टी है उसकी अपनी अलग राह है।
तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, 6 शिवसेना के अलग हो चुके हैं। तो जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी उसमें से 26 तो ये ऐसे ही अलग हो गए। तो राहुल गांधी लगातार इस पूरे विरोध प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब वो इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी उन पर हमला किया जा रहा है। और ये पूरी की पूरी जो रणनीति है, इस रणनीति के पीछे सोनिया गांधी की बड़ी भूमिका है, ज़्यादा भूमिका है। वही ये सब करती हुई या करवाती हुई दिख रही हैं, खुद सक्रिय हैं। उनको शायद लगने लगा था कि ये जो राहुल गांधी जिस तरह से जा रहे हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, उससे कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने जा रहा है। अब इस मामले में चूंकि सरकार फंसी हुई है, बुरी तरह से फंसी हुई है, तो बहुत आसान सा तरीका है कि वो किस तरह से सरकार पर लगातार दबाव बना करके रखे। 5वां दिन था आज, संसद चला नहीं, और आगे भी ऐसी ही उम्मीद है कि संसद नहीं चलेगा। लगातार संसदीय कार्य मंत्री, सारे मंत्री अपील कर रहे हैं विपक्ष से कि चर्चा की जाए, लेकिन जो विपक्ष की शर्त है कि बिना रिजाइन किए नहीं होगा। अब ये राहुल गांधी या उनका तीसरा पक्ष हो गया। एक और पक्ष है जो तटस्थ, मतलब जो चाहता तो है कि इस मामले में सरकार वो करे, लेकिन वो इतना एग्रेसिव नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये तो 3-4 जो धड़े हो गए, जो सरकार को चाहते हैं कि सरकार इस मामले में उलझी रहे, सरकार पर लगातार दबाव बना रहे, और जो वो मांग कर रहे हैं उसको माने। अब इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन ये है कि सभी लोग का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन किए बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी, और सबको मालूम है कि ये ऐसा डेडलॉक है जिस पर आसानी से सहमति नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात पर सहमति नहीं बनेगी या इस बात पर सहमत नहीं होगी कि किसी के दबाव में वो अपने मंत्री पद का मंत्रियों का इस्तीफा ले ले। और इसीलिए ऐसा लग नहीं रहा है, इसलिए कि जैसे ही मंत्री का इस्तीफा होगा, मांगों की फेरिस्त बढ़ जाएगी। और इस बात को सरकार अच्छी तरह से जानती है, भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है, और इस तरह की चीज़ें वो पहले भी झेल चुकी है, चाहे वो CAA का मामला हो, चाहे कृषि कानून का मामला। हालांकि कृषि कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया था और दोबारा उसको ले करके भी नहीं आए, और उससे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन जो भी स्थिति है, अब कुल मिला करके स्थिति यही है कि किस तरह से रिजिग्नेशन हो, लेकिन बीजेपी उसके लिए तैयार नहीं है। अब कुल मिला करके डेडलॉक बना हुआ है। आज शनिवार है, कल इतवार है, तो भीड़ हो सकता है जंतर मंतर पर थोड़ा कम हो, हालांकि भीड़ पहले से भी थोड़ा कम हुई है। लेकिन क्या आज जो बातचीत होगी उस पर सहमति बनती है? क्या डेडलॉक ख़त्म होगा? क्या रिजिग्नेशन होगा धर्मेंद्र प्रधान का, या कुछ बातों पर कॉकरोच जनता पार्टी वापस आएगी? इस पर हम नज़र बना करके रखेंगे। लेकिन ये जो बातें हैं, ये जो सहमतियां और असहमतियां हैं, ये बहुत साफ तौर पर अब नज़र आने लगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।